नमस्कार। बिहार की राजनीति हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। अपनी जटिलताओं के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, कई परतें हैं उसमें। और आज हम उसी परिदृश्य के एक कह सकते हैं केंद्रीय किरदार नीतीश कुमार पर बात करेंगे। वही जिन्हें कभी सुशासन बाबू भी कहा गया। हाँ, तो उनके सफर को समझने के लिए हम एक दस्तावेज नीतीश कुमार सुशासन बाबू की बिहार यात्रा उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। हमारा मकसद है कि उनके शुरुआती दिनों से मतलब इंजीनियरिंग से राजनीति तक और फिर बिहार पर उनके असर को थोड़ा गहराई से देखें। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर से। मध्यम वर्गीय परिवार था, पिता स्वतंत्रता सेनानी। और दिलचस्प बात यह कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली एनआईटी पटना से, जो तब बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था। अच्छा, इंजीनियर थे वो। हाँ, लेकिन राजनीति का खिंचाव था, तो 70 के दशक का जो जेपी आंदोलन था वो उनके लिए एक तरह से लॉन्चिंग पैड बना। वो तो बहुत अहम दौर था बिहार के लिए। बिल्कुल, जनता दल से जुड़े और शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी भी रहे। हाँ, ये जेपी आंदोलन का जिक्र जरूरी है, जैसा कि इस दस्तावेज में भी शायद इशारा होगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। सही। इसने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार की जिसने दशकों तक राजनीति को दिशा दी। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ एक बड़ा उभार था। और नीतीश कुमार जैसे कई युवा उस वक्त राजनीति में आए। हाँ, आदर्शवाद से भरे हुए। लेकिन फिर जैसा कि दस्तावेज में जिक्र है, लालू प्रसाद यादव से रास्ते अलग हो गए। विचारों में शायद मतभेद बढ़े। ऐसा अक्सर होता है राजनीति में। और यहीं से उनकी कह लीजिए नई दिशा बनी। उन्होंने एनडीए की तरफ कदम बढ़ाए, यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर। हाँ, फिर आया 2005 का साल, एक अहम मोड़। वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में आ गए। और यहीं से सुशासन बाबू वाली बात शुरू हुई, बड़े पैमाने पर। हाँ, सड़कों का नेटवर्क। और स्कूलों में लड़कियों के लिए वो साइकिल योजना। हाँ, वो तो बहुत चर्चित हुई थी। और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें। साइकिल योजना का तो खास जिक्र है कि कैसे जमीनी स्तर पर उसने असर डाला। हाँ, और ये सिर्फ घोषणाएं नहीं थी, इनका सामाजिक आर्थिक असर हुआ, जैसा यहाँ बताया गया है। सही। देखिए, बेहतर सड़कों से गांव शहर से जुड़े, व्यापार बढ़ा। साइकिल योजना ने तो वाकई मतलब लड़कियों को सिर्फ स्कूल नहीं पहुंचाया, एक आत्मविश्वास दिया। हाँ, ये बात तो है। और कानून व्यवस्था सुधरी तो लोगों में सुरक्षा की भावना आई। इन्हीं ठोस वजहों से वो सुशासन बाबू कहलाए। मगर राजनीति सिर्फ विकास के दावों पर तो नहीं चलती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार का सफर वो गठबंधनों के बनने बिगड़ने की कहानी भी है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी पुराने साथी जो बाद में प्रतिद्वंदी बने आरजेडी के साथ। हाँ, महागठबंधन बनाया फिर तोड़ा, ये कई बार हुआ। और जब भी ऐसे फैसले हुए, उनका पक्ष क्या रहा? दस्तावेज में जैसा लिखा है, वो यही कहते थे कि मैं बिहार के हित में फैसले लेता हूँ। ये जो गठबंधनों का बदलना है, ये उनकी राजनीति का एक कह सकते हैं मुख्य हिस्सा नजर आता है। पैटर्न है एक तरह का। हाँ, एक पैटर्न। दस्तावेज भी शायद इशारा करता है कि इसके पीछे राजनीतिक जरूरतें हो सकती हैं, विचारधारा का टकराव, या फिर सत्ता में बने रहने की जो व्यवहारिक राजनीति होती है। हाँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। इसी वजह से जैसा यहाँ जिक्र है, उनके समर्थक उन्हें विकास पुरुष कहते हैं और आलोचक पलटीमार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही पहलू एक तरह से उनकी पहचान से जुड़ गए हैं। और आज भी 70 की उम्र पार करके भी वो बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक इंजीनियर छात्र से शुरुआत, फिर जेपी आंदोलन, फिर सुशासन बाबू का तमगा, और फिर लगातार बदलते समीकरणों के बीच टिके रहना। हाँ। नीतीश कुमार का सफर विकास और राजनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन साधने की एक लंबी कहानी है। बिल्कुल। बिहार की राजनीति पर उनकी छाप बहुत गहरी है। आप सहमत हों या असहमत, उनके दौर को समझे बिना बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल है। सही कहा। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। दस्तावेज में विकास पुरुष और पलटीमार दोनों तरह के लेबल का जिक्र है। इन लेबलों से परे अगर देखें तो बिहार की इस जटिल राजनीतिक कहानी में नीतीश कुमार की स्थायी विरासत क्या मानी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।